देखते ही देखते आप हजरात ने इस जामिया रज़विया अबरारुल उलूम को इस तरक्की याफ्ता मुबारक शक्ल में भी देख लिया। एक छोटे से पौधे को लेके चले थे, तनावर दनख्त बन गया। एक ऐसा गुलसितान, एक ऐसा गुलशन बन गया जिसके फूलों ने हजारों मशामे जान और रूह को मुअत्तर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे सीनों को चौड़ा करने वाली एक हकीकत है कि इस इदारे में हजरत की सरपरस्ती और क़यादत में बिफज़लिही ताला दारुल उलूम को एक रूह अफ़ज़ा, तसल्ली बख्श, ईमान अफरोज शक्ल और सूरत मुबारक अता फरमाई। इनका कलीदी रोल है, मगर साथ साथ में नहीं भूलूंगा उन बावकार असातिज़ा किराम को जिन्होंने इनके सीने से सीना और शाने से शाना मिलाकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी दीन के अज़ीमुश्शान इस किले को आगे बढ़ाने में अपने रात और दिन एक कर दिए। छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान शरीफ जैसा अज़ीमुश्शान खजाना, कुरान शरीफ जैसी अज़ीमुश्शान दौलत वदियत करने में जिन्होंने रात को रात न समझा, दिन को दिन न समझा, हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ रज़ा साहब क़िबला, हजरत कारी शमसुल हसन साहब बरकाती साहब और इनके तमाम साथी हजरत मौलाना सलमान साहब, मेरा अल्लाह इन सबका साया देर तक रखे। तबीयत खुश होती है। आज का ये बड़ा मुहीब दौर है, क़यामत आशो वक्त है, खून आशाम पंजों के बीच में हर मुसलमान जकड़ा पड़ा है, मिल्लत जकड़ी पड़ी है, दीन जकड़ा पड़ा है। ऐसी संगलाख ज़मीन पर इतना बड़ा दीन मुस्तफ़ा का जलीलुल क़द्र प्लेटफॉर्म तामीर करना बिफज़लिही ताला, ये मौलाना मेराज जैसी हस्तियों को ही ज़ैब देता है। खूब मेहनत की, अल्लाह मेहनत का बदला दे। दुनिया में तो बहुत सारे तान तशनी का टारगेट बनना पड़ता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इनके रिवार्ड रखे हुए हैं, एवार्ड रखे हुए हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दोनों जहान में चैन दे और मौलाना साहब का साया तादेर हम सबके सरों पे रखे। अब मैं जबकि रात अपने बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे सरक रही है, मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें अर्ज करूंगा। मुझसे पहले हमारी जमात के बावकार खतीब अल्लामा इश्तियाकुल क़ादरी साहब ने दिलों को छूती हुई तकरीर पुरतनवीर इरशाद फरमाई, और अब भी आप हज़रात अपने जवान हौसलों के साथ, बेदार जज्बों के साथ इस रहमत भरे आंगन में बिफज़लिही ताला जलवागर हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबको और कहता हूँ ऐसी रातें कभी कभी आती हैं, ऐसी हस्तियाँ कभी कभी देखने को मिलती हैं। ये मुबारक सूरतों का पाकीज़ा इज्तिमाए हाशिद इंशाअल्लाह आपके दीन और दुनिया की भलाई सआदत का सामान है, जो हजरत कारी मेराजुल हसन साहब ने जमा फरमा दिया है। इनका शुक्रिया अदा करिए। 1 घंटा और बैठिए। क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो ऐसी हस्तियों के चेहरे देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और मुझे सबको बरकतें अता फरमाए। देखो टाइम हुआ है, मगर टाइम इतना ज्यादा भी नहीं हुआ है कि आप मायूस और उदास हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने रात बनाई है और बहुत सारी रातों में ये एक रात आई है
जिस रात में हम सब इकट्ठे हुए हैं, यूं शैतान तो आपको बहुत परेशान करेगा कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे और कब तक बैठेगा, जरा रोड देख के आ जा, बहुत बातें करेगा वो आपसे, वहम पैदा करेगा, आपके ईमान को आजमाएगा। आप कितने मजबूत ईमान वाले हैं, मगर आप सुन्नी हैं, मोमिन हैं, नबी के गुलाम हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपके हुजूर शैतान की एक नहीं चलेगी, एक भी नहीं चलेगी, और आप हर मोर्चे पर शैतान को का गला दबाएंगे और शैतान का गला दबा के उसे ये एहसास दिलाएंगे कि मनहूस हम तेरे नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने तौफीक दी है, यूं ही बैठा करेंगे और नबी का जिक्र सईद सुनते रहेंगे। ये इंशाअल्लाह मायूस हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और आपका पीछा छोड़ के चला जाएगा। हजरात, तो मुझे यकीन है कि आप ऐसा कर गुजरेंगे। शैतान की एक नहीं चलनी चाहिए। शैतान बड़ा जालिम है, वो माहौल बनाता है, वो बैकवर्ड और वो पेश मंदर और पेश मंदर और पसे मंदर दोनों के ताने वाने बुनता है और आपको एक सेकंड में उठा के ले जाता है, लेकिन आप उठेंगे नहीं, यकीन है। मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैंने चूंकि टाइम की नज़ाकत मेरे सामने है, आप हजरात ने बेफज़ली ताला काफी सुना, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा, ये कन्फर्म है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप बिल्कुल मुतमईन बैठे, चंद बातें करनी है, उन चंद बातों में से कुछ आपकी सुनी हुई होंगी, कुछ नहीं सुनी हुई होंगी। इंशाअल्लाह आप सबको ऐसे करके सुनेंगे जैसे कुछ भी सुना हुआ नहीं है। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकत दे, सुकून अता फरमाए, और इस मदरसे को और इसके साथ साथ तमाम अहले सुन्नत के मदरसों को अल्लाह बामे रोज और औजे सुरैया अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी। अब मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी ताकतें जवाब दे गई, आमीन कहने तक की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपको। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे आसाब अब कुछ ढीले पड़ गए, मगर मुझे भी तुम ऐसे ही समझ लो जैसे ये बच्चे थे, आबाद नहीं। ये कारी शमसुल हसन साहब थे, आप कहीं हूं, गैर नहीं हूं, आपका अपना हूं। मुझे थोड़ी देर के लिए कारी शमसुल हसन समझ लेना, कारी मेहराज समझ लेना। आप बहुत मोहब्बत करते हो, जान छिड़कते हो इन बुजुर्गों पे, माशाअल्लाह। अल्लाह हज़रत आपका साया देर तक रखे और यूं ही आपको जगमगाता रखे कि आपके दम से ये हमारे मदरसे जगमगाते रहे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अपने सफर का आगाज करूंगा इस शेर के साथ। उतरकर हीरा से सुए कौम आया। बड़ी बड़ी हस्तियां हैं स्टेज पर, आपकी नजरों के हिसार में बरकतों का सामान है, फैज लूटते रहिए। हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आप शख्सियत है इलाके की, दिलवगर हैं, रामपुर घना और अमरोहा से, और माशाअल्लाह पूरे इलाके की ये क्रीम है, बड़े नूरानी चेहरे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन हजरात का साया देर तक रखे और इनकी रोजियों में बरकतें अता फरमाए। उतर कर हीरा से सुए कौम आया, उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा एक कीमिया साथ लाया। ये मुस्तफ़ा हैं, 40 बरस के हुए, जमाने पे छा गए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के जिक्र पाक के लिए एक खलवत कदा चुना। उस खलवत कदे का नाम गारे हीरा था। उस गारे हीरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 करते रहे और जनाबे वाला इस तरीके से ये सफर आगे बढ़ता रहा। और एक दिन अचानक आसमान से एक नामूस उतर आया, एक फरिश्ता जिसका नाम जिब्राइल था। उस फरिश्ते ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नवेद जाफिदा सुनाई कि ये अल्लाह ताला के कलाम की चंद आयतें हैं जो अल्लाह की तरफ से बतौर अवार्ड आपके हिस्से में आई हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे।
मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस कुरान शरीफ को हम सीनों से लगाते हैं, ये कुरान शरीफ इस तरह से हमारे बीच आया है। गारे हिरा में मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर हैं, जिब्राइल आते हैं और ये मुज़्दे जाफिदा सरकार के दरबारे पाक में पेश करते हैं कि ये अल्लाह ताला के कलाम की चंद आयतें हैं, अल्लाह ने आपको मुंतखब कर लिया है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। अल्लाह ताला ने आपको, तवज्जो है आपकी, अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब कर लिया है और ये कलाम पाक, इस कलाम पाक के लिए खुदा ने आपको मुंतखब कर लिया है, वरना मेरा नबी तो पहले से ही मुंतखब है, मगर कलाम के लिए मुंतखब है, इसलिए वो कलाम आपके हुजूर हाजिर किया जाता है। इक़रा, पढ़िए, सुभान अल्लाह। ये हमारे कुरान शरीफ का पहला लफ्ज है, पढ़िए। यानी कुरान की स्टार्टिंग पढ़ाई से शुरू, पढ़ाई से होती है। कुरान का आगाज पढ़ाई से होता है कि या मुस्तफ़ा पढ़िए, मगर जिस कुरान शरीफ का आगाज पढ़ाई से होता हो, उस कुरान के पढ़ने वाले और मानने वाले पढ़ाई से बहुत पीछे रह गए, पढ़ाई से बहुत पीछे रह गए। उन्होंने पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं समझा, उन्होंने पढ़ाई की हैसियत और हकीकत पर तवज्जो नहीं की। हज़रात बहुत पीछे रह गए वो लोग। अफसोस होता है कि हीरे मोती खुदावंद कुद्दूस ने, जिसके लिए अल्लाह ने हीरे मोती मुंतखब फरमाए थे, वो कौम जनाब उन हीरों और मोतियों से बहुत दूर हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया आप पढ़िए तो मुस्तफ़ा जान रहमत, ये कुरान का पहला लफ्ज है, पढ़िए तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहला तजर्बा था, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। जिब्राइल अमीन ने फिर फरमाया इक़रा, पढ़िए या मुस्तफ़ा, तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं नहीं पढ़ता। मा अना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। तो हजरत जिब्राइल अमीन ने तीसरी बार फिर फरमाया, अर्ज किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए महबूब उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने पैदा फरमा दिया है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बस क्या था, मुस्तफ़ा प्यारे की पाकीज़ा ज़बान अल्लाह की कसम फूल बरसाने लगी, पढ़ाई शुरू हो गई। जब तक रब का नाम नहीं आया था, मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं मैं नहीं पढ़ता, और जैसे ही रब का नाम आ गया तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत रब का आशिक, मुस्तफ़ा रब का आशिक, रब का महबूब, रब का माशूक, रब का नाम आते ही खिल गया उनका चेहरा गुलाब जैसा, अल्लाह की कसम खिला, और फौरन पढ़ना शुरू कर दिया। हजरात आगे बढ़ने से पहले आप हजरात को ये मैं इस जगह का एक पैगाम नोट करा दूं, आप नोट कर लीजिए कि जब तक पढ़ाई खाली पढ़ाई थी, मुस्तफ़ा जान रहमत ने उसका कोई केयर नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं दी, सुना अनसुना कर दिया। फरमाया मैं नहीं पढ़ता। जब तक पढ़ाई महज पढ़ाई थी, जब तक पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई थी, तो जनाब मेरे मुस्तफ़ा ने नहीं पढ़ा, और जैसे ही पढ़ाई के साथ रब का नाम शामिल हुआ, चेहरे पे जनाब मुस्कुराहट दौड़ी, लबों पे खुदा की कसम तबस्सुम मचला, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तफ़ा जान रहमत ने पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ से आपको ये मैसेज दिया कि पढ़ाई दो तरह की होती है। एक पढ़ाई वो होती है जिस पढ़ाई में अल्लाह का नाम शामिल नहीं होता, और एक पढ़ाई वो होती है जिस पढ़ाई में अल्लाह का नाम शामिल होता है। वो पढ़ाई जिसमें अल्लाह का नाम शामिल होता है वो कारामद होती है। वो पढ़ाई जिसमें अल्लाह का नाम शामिल होता है वो जनाब वाला मुअस्सिर और असर अंगेज
होती है। जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल होता है उससे दिलों को रोशनी मिलती है और अंधेरे मिट जाते हैं। जिस पढ़ाई में अल्लाह का नाम शामिल होता है उससे इंसानियत की बुनियादें मजबूत हो जाती हैं और मानवता का अलम बुलंद हो जाता है और मानव सेवा और इंसानी समाज की खिदमतों के दरवाजे उससे खुल जाते हैं। यानी पढ़ाई वो करना है जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल है। अल्लाह मुस्तफ़ा की मानसिकता, मुस्तफ़ा के नजरिए के कुर्बान बिलाशुबा हम यहाँ देख रहे हैं आंखों से महबूब, लोगों ने वो पढ़ाई भी पढ़ रखी है जिसमें अल्लाह का नाम शामिल नहीं है, मगर हमने अपनी आंखों से देखा है कि पढ़ाई तो है उनके पास मगर हजरत मोहतरम खूबियां नहीं है उनके पास। पढ़ाई तो है उनके पास, डिग्रियां तो हैं उनके पास मगर कारआमद नहीं है। हम देख रहे हैं आंखों से ये डिग्रियां तो हैं इनके पास, पढ़ाई तो है इनके पास, ये बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर भी हैं मगर हमने इनकी सिचुएशन पोजीशन को देखा है कि ये खून बहा देते हैं। डिग्री है मगर ये खून बहा देते हैं। डिग्री है ये बेगुनाहों के खून से होली तक खेल देते हैं। डिग्री है मगर ये बेशरम हैं जो बीच चौराहे पे जनाबे वाला चैन खोल के बीच चौराहे पे वो कर देते हैं जो एक इंसान को ज़ैब नहीं देता। इधर बहन खड़ी है, उधर माँ खड़ी है और ये डिग्री होल्डर चैन खोले उनके सामने खड़ा है। यानी डिग्री तो है मगर शर्म नहीं है उसके पास, डिग्री तो है मगर हया नहीं है उसके पास। ये जनाबे वाला यूक्रेन लुट गया, सीरिया लुट गया, ये शाम लुट गया, ये इराक लुट गया, ये हजारों लाखों और करोड़ों बेगुनाहों का खून जमीन के पर्दे पे गिर गया। दरियाए दजला लाल लाल हो गया, दरियाए फुरात सुर्ख हो गया और जनाब वाला ये हजारों अफगानिस्तान क्लस्टर बमों से उड़ा दिए गए और खुदा की कसम ये लाखों लोग 303 की गोलियों से छलनी कर दिए गए। ये जनाबे वाला एक औरत दरवाजे पे बैठी है, अपने सुहाग का इंतजार कर रही है मगर इस दुखियारी को कौन बताए कि अब इसका सुहाग आने वाला नहीं है। ये दिल्ली में 20 सड़क पे मारा गया, सुहाग इसका लुट गया है, सुहाग इसका उजड़ गया है मगर जनाब 3 दिन हो गए, खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती, सुहाग का इंतजार है मगर इसे क्या मालूम कि एक दंगा अचानक भड़क गया और इसका सुहाग मुसाफिर उस दंगे की भेंट चढ़ गया, वो खत्म हो गया। वो जनाबे वाला इस दुनिया को खैर बात कह गया और अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल कर गया। हजरात किसने लूटा इसका सुहाग? वो डिग्री वाला था जिसने इसका सुहाग लूट लिया। ये बच्चा है रोता फिरता है चौराहे पर, क्यों रोता है बेटे? तो जनाबे वाला निहायत ही हजरत मोहतरम निहायत ही दिलों को तोड़ने वाली आवाज में वो बच्चा रोते हुए कहता है, तुम्हें मालूम नहीं दागे यतीमी लिए घूमता हूँ जमाने में, मेरा बाप अभी कल तो सलामत था, आज मुझे दागे यतीमी लगा। अचानक मेरा बाप एक डिग्री वाले ने अचानक मेरे बाप की जिंदगी की डोरें काट दी। ये डिग्री वाले थे जिन्होंने बेगुनाहों के खून बहा डाले और दरिया जनाबे वाला लहू, उस लहू के दरिया बहा डाले। ये डिग्री वाले थे, पढ़े लिखे थे, ये किसी कॉलेज के बेटे थे या किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे मगर हजरत इनके दिल में रहम न था, ये संग दिल थे, ये नहीं जानते थे हजरत मोहतरम के गुनाह क्या होता है। ये बहुत बड़े गुनाहगार थे, डिग्री तो थी मगर जनाबे वाला इन्होंने डिग्रियों को हाथ में रखा और ताक में रखा हजरत, मगर उन डिग्रियों से इनके दिलों को रोशनी न मिली। इसी वजह से इन्होंने बीच चौराहे पे एक बेटी की इज्जत तबाह कर दी। वो आबरू बाख्ता बेटी हजरत कॉलेजों के रूम से आवाज देती है कि प्रोफेसर ने मेरे साथ अपनी ही स्टूडेंट के साथ अश्लील सीडी बना डाली। आबरू बाख्ता बेटी कॉलेज के रूम से पुकारती है, हाय मुझे बचाओ इन प्रोफेसरों से, जिन प्रोफेसरों ने और कॉलेजों के टीचरों और इन्होंने लेक्चरर्स ने मेरी यानी अपनी ही स्टूडेंट के साथ अश्लील सीडी बना डाली। हजरत मोहतरम इंसानियत का कत्लेआम हो गया, हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच है। कॉलेज में ये कोई जाहिल तो न था, ये प्रोफेसर जनाबे वाला ये प्रोफेसर बेपढ़ा लिखा तो न था, डिग्री थी इसके पास, ये तो जनाबे वाला बड़ी बड़ी डिग्रियों वाला था मगर ये क्या तुरफा तमाशा है कि वो अपनी ही स्टूडेंट
स्टूडेंट के साथ अश्लील सीडी बना देता है। हजरात, इसका मतलब डिग्री तो है मगर कारामद नहीं। कॉलेज में बेटी की इज्जत लुट जाती है, ये ऑफिस चलता है। हजरात, इतना बड़ा नेटवर्क है कि पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में ये एक ही कमरा पूरे हिंदुस्तान के हर शहर को ऑपरेट कर देता है और इतनी बड़ी कंपनी चलती है, मगर इसी ऑफिस में एक बेटी की इज्जत तबाह हो जाती है। ये कौन है? कंप्यूटर चलाने वाले डिग्री वाले बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, मगर इन्होंने जनाबे वाला इन्होंने ऑफिस में अपने ही साथ काम करने वाली एक शहजादी की इज्जत को तार तार कर डाला। डिग्री तो है मगर खुदा की कसम डिग्री के साथ साथ हैवानियत भी है, डिग्री के साथ साथ बहीनियत भी है, डिग्री के साथ साथ जानवरियत अपनी चरम सीमा पर है। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये हुआ कि डिग्री तो है हजरत मोहतरम, मगर जनाबे वाला काम नहीं है, कारआमद नहीं है, इंसानियत के लिए मुफीद नहीं है। ये हजरत मोहतरम, अब जरा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को देख लीजिए, यहाँ सब डिग्री वाले बैठे हुए हैं। ये चाहे कोई सा भी कॉलेज, कोई सा भी मेडिकल कॉलेज हो या कोई सा भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो जनाबे वाला दिल्ली का बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना हो या मुंबई का कोई बड़ा अजी मुंबई क्या लंदन ही का हॉस्पिटल हो, चाहे जनाबे वाला वॉशिंगटन डीसी का हॉस्पिटल हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। ये MDBS बैठे हुए हैं, ये MD हैं, डिग्री बहुत है इनके पास में, मगर जनाब कयामत ढाते हैं, ये गजब ढाते हैं, ये दिनों के उजालों में भी और रातों की तन्हाइयों में भी कत्ल कर देते हैं ये। और ये इतने बड़े कातिल हैं, डिग्री है, इतने बड़े कातिल हैं कि इन्होंने माओ के पेटों में ही मार डाला उन बच्चियों को जनाबे वाला जिन्हें अल्लाह ने जीने का हक दिया था, मगर इन डिग्री वालों ने इन्हें जीने का हक नहीं दिया, महरूम कर दिया जीने के हक से, और ऐसी मौत मारा उन बच्चियों को माओ के पेटों में सफ़ा काना बेरहमाना तरीके से, इतनी तड़पा के मारा उन बच्चियों को कि जनाबे वाला उन बच्चियों के जिस्म का एक एक हिस्सा, हाथ और पांव खून में लथपथ जनाबे वाला अलग अलग करके निकाल कर फेंक डाले। हज़रात मोहतरम, वो बच्ची चीखती होगी, जरूर उसकी जबान तो छिन गई है, मगर जबान हाल से जरूर कहती होगी, अरे ओ दुनिया के तरक्की याफ्ता लोगों, डिग्री होल्डरों, मेरा कसूर क्या था, मेरा गुनाह क्या था कि मुझे दुनिया में आने से पहले ही ज़िबा कर डाला, दुनिया में आने से पहले ही मुझे तबाह बर्बाद कर दिया गया, दुनिया में आने से पहले ही मुझे मसल दिया गया और कुचल दिया गया। हजरात मोहतरम, क्या जवाब देंगे डिग्री वाले? हजरात, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये ऐसा करने के 5,000 रुपए लेते हैं, ये ऐसा करने के 10,000 रुपए लेते हैं, ये जनाबे वाला बच्चियों को खत्म करने के लिए 20,000 के ठेके करते हैं। हजरात, इन्हें पैसा चाहिए, इंसानियत लुटे तो लुटे, मगर इन्हें पैसा चाहिए, हैवानियत का नंगा नाच हो मगर इन्हें पैसा चाहिए। ये वो डिग्रियां हैं जिसमें रब का नाम शामिल नहीं है। अब जनाबे वाला इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी, आप उन जगहों पे आइए जहां पढ़ाई है और उन पढ़ाइयों में रब का नाम शामिल है। अब जरा उनका रुख भी करते हैं जनाबे वाला, जरा जोर से मचल के कह दें सुभान अल्लाह। हजरात, वो पढ़ाई जिसमें रब का नाम शामिल होता है, ये पढ़ाई कॉलेजों में नहीं है, यूनिवर्सिटियों में नहीं है, ये पढ़ाई इन गरीब मदरसों की चार दीवारियों में मिलती है, जहां आप 5,000 रुपए देने के लिए बहुत देर तक सोचते हैं, जहां आप 500 रुपए देने के लिए बहुत देर तक शशोपंज में मुब्तला रहते हैं, मगर इन गरीब मदरसों की, इन गरीब मदरसों की खस्ता इमारतों और इन गरीब मदरसों की शकिस्ता और टूटी फूटी दीवारों के अंदर हजरात मोहतरम इन हैवानों को इंसान बनाने के कारखाने लगे हुए हैं। ये जनाबे वाला हैवानों को इंसान बनाने की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। यहाँ वो पढ़ाई दी जाती है, जिस पढ़ाई वो पढ़ाई बाद में है, रब का नाम पहले है, उसकी स्टार्टिंग ही अल्लाह के नाम से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। जैसे ही अल्लाह का नाम आता है, पढ़ाई बाद में होगी, रब का नाम पहले होगा, ताकि सबसे पहले तेरा दिल पाक हो जाए। दिल पाक हो जाएगा तो तू जमाने में बड़े होकर इंसानियत का झंडा उठाएगा। हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच को रोकने के लिए अपनी जान अगर दांव पे लगानी पड़ेगी, दांव पे
भगा देगा, इज्जत दांव पे लगा देगा, मगर इंसानियत बचा लेगा। हज़रात मोहतरम, हाँ लोगों, और लोगों ने खुदा की कसम जान पे खेलकर अपना माल और अपनी औलाद को अपने सामने ज़िबा करा के ऐसे मोड़ और ऐसे मोर्चे हिस्ट्री ने अपनी आंखों से देखे हैं कि अपनी औलाद चली गई, मगर अल्लाह की कसम हैवानियत का नंगा नाच ना होने दिया। इंसानियत की सेवा की, मानव समाज की खिदमत की, और खुदा की कसम इंसानियत को, इंसानियत के चेहरे को रुस्वा ना होने दिया, और हैवानियत और बहीमियत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा डाला। हज़रात, इन शकिस्ता दीवारों में अल्लाह के नाम की पढ़ाई शुरू होती है, जिससे उनके दिलों की तारीकी मिट जाती है। जब दिल रोशन हो जाते हैं,